देखो यहाँ पे है धन्वंतरी की हमारी ये 3 सोप्स है, तो उसके साथ साथ सिद्धांत सोप है, चारकोल सोप है, चंदन सोप है। तो आप ये सोप से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप नहाओ। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर एडवाइस करूं तो इट्स बेटर टू गो फॉर एलोवेरा सोप या फिर सिद्धांत सोप, ये आप जरूर लगाना। और जो धूल मिट्टी पसीना चिप 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 ज्यादा जो लोगों को होती है, स्पेशली बॉम्बे साइड, उन लोगों ने एक बार तो भी हमारी चारकोल सोप से नहाना है ताकि वो चिपचिपाहट निकल जाए और आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि आई नो बॉम्बे साइड या कोस्टल साइड्स में क्या होता होगा स्किन का गर्मी के दिनों में, राइट। चलो, तो ये तो आप इसी से नहा लिया। अब नहाने के बाद क्या करना है? अब पहले बॉडी के लिए अगर आपको कुछ मॉइस्चराइजर लोशंस लगाना है तो बाथरूम के अंदर ही आप लगा लो। गीले बदन पे ही आपको मॉइस्चर लोशंस जो आते हैं वो आप लगा लेना है, ठीक है। आप बाहर आ जाते हो, अब तक कपड़े पहन लो, कपड़े पहनने से पहले आपने ये हमारी टाल्कम पाउडर जो है आप लेके रखो। हमारा एक डिब्बा बनाओ या फिर उसी को पफ में ले लो एंड देन वो पफ आपने लगाना है स्पेशली जो एरिया में आपको पसीना आता है या जो एरिया में आपको फ्रिक्शन होती है। जैसे छोटे बेबी को आपने डायपर चेंज करना है तो पहले आपकी उसके हिप्स के ऊपर या उसको डायपर लगाने से पहले उसको अच्छे से क्लीन करके ड्राई करो, वहां पे उसको डायपर की जगह पे पूरा खुली पे अच्छे से पफ से पाउडर लगा दो। ध्यान रहे कौन सी भी पाउडर इनहेल ना हो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। वो इनहेलिंग जैसे नाक से अंदर नहीं जानी चाहिए, इतना तो ख्याल हमने सभी ने करना है, ठीक है। अब ये आपने अंडर आर्म्स पे भी लगाना है, गर्दन पे भी लगाना है, आपको पता है कहाँ कहाँ पे होता है। लेकिन चेहरे का पफ अलग रखना और बॉडी का पफ अलग रखना। तो चेहरे के लिए आपने पफ अलग लगा लिया, लेकिन इनर थाइज में, कमर में और हम कहेंगे जांघों के साइड में पैंटी पहनने से पहले भी थोड़ी सी इनर लाइंस के साथ आप उसको पाउडर को अच्छे से लगा दो। थप्पी नहीं डालना है, उसको पोर नहीं करना है शॉवर जैसा, पफ पे ही लेके लगाना है। और इनर थाइज को भी अगर जिनकी बहुत मोटे मोटे थाइज होती है और फ्रिक्शन होता है चलते समय, तो वहां पे भी अच्छे से आप लगा के रखो एंड देन यू वेयर योर ड्रेस। और जो लोगों की थाइज ज्यादा फ्रिक्शन पे हो जाती है, स्पेशली लेडीज के लिए भी होता है या फिर जो जेंट्स ज्यादा मोटे होते हैं, तो उनको थाइज में फ्रिक्शन जो होती है, तो उन्होंने अंदर से हमारी हाफ पैंट जैसी इनर गारमेंट्स आती है जो उसको पाँव वाली होती है फौजीरिस की, वो पहने, वो स्किन टचिंग होती है, तो उससे आप पहन के रखना ताकि आपको कोई इंजुरी ना हो। क्योंकि इनर थाइज की स्किन इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कुछ कपड़ा टाइट पहनो और उसके बाद अगर वो चलोगे आप तो बहुत तकलीफ होती है। स्पेशली सभी लेडीज या जो लड़कियां होती है उनको ये मालूम है कि अगर वो साड़ी पहनते, बाकी के टाइम पे वो जीन्स पहनेंगे, लेगिंग्स पहनेंगे और ड्रेस पहनते हैं, सलवार पहनते तो पता नहीं चलता, लेकिन जब साड़ी पहनते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बोलते हाय कब हम उतार दे, है ना। बहुत गर्मी लगती है इनर थाइज में, फिर आके बिल्कुल हवा लेनी है, इतना तकलीफ लेडीज को और लड़कियों को मैंने देखा हुआ है कि उनकी हालत कितनी बेकार होती है। तो प्लीज ऐसे टाइम पे आपने अंदर से इनर गारमेंट्स को जो होजियर के होते हैं ना, पांव तक आती है, नॉट पांव तक कहते हैं, घुटने तक आती है, ऐसी वाली आपने पहननी है, टाइट्स वाली, ठीक है। शॉर्ट्स उसको बोलते हैं शॉर्ट्स, तो वो आपने अंदर से पहन के रखना है। देन यू आर वेरी फ्री टू मूव, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आपने पाउडर तो लगा लिया। अब चलो बाहर गए, घूम के आए वगैरह, तो आपने बाहर जाने से पहले या फिर बाहर से आए तो आपको सर के अंदर भी बहुत गर्मी लगेगी, है ना, पसीना पसीना होता है, जलता है, बिल्कुल गर्म ठंडा हो जा सर पे हो जाता है। तो उसको ठीक होने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो अच्छे से पसीना पोंछ लीजिए एंड देन टेक आवर रोजमेरी स्प्रे। हमारा रोजमेरी स्प्रे जो है आपने लेना है एंड लिटरली आपने उसको अच्छे से सर के अंदर मारना है। अब देखो मैं तो बस बैठी रहती हूँ हाथ में लेके और मारती रहती हूँ, लेकिन ये आपको मैं समझाती हूँ, इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है और ये बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आपने
जहाँ पे भी मारा है स्प्रे उसको अच्छे से लगा के रखो, अंदर मॉलिश करो ताकि वो अंदर जाए, और देखना जो हीट होती है ना वो हीट पूरी निकलने लगती है और आपको अंदर से बिल्कुल सूदिंग फील, अच्छा फील होने लगता है। इवन फॉर मी नाउ आई एम फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं कूलर भी लगा के रखी हूँ फिर भी गर्मी हो रही है और ऊपर से ये पहन के रखा है, तो आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस आल्सो, अपने ऊपर भी लगा के रखी हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सुकून ठंडक देता है और अच्छा फील करता है, और स्पेशली ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, समझे। और ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको एलर्जी नहीं होगी, उल्टा आपको ठंडा आएगा। यहाँ तक कि मैं बोलूंगी ना कभी कभी थोड़ा सा स्प्रे चेहरे पे भी मार दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डिस्टिल्ड पानी है एलोवेरा अपना इसका रोजमेरी का बनाया हुआ, मतलब उसका पूरा अर्क निकाल के जो बॉइलिंग करते हैं उसका अर्क वो कलेक्ट किया जाता है स्टीम को, एंड दैट दिस इज द वन, यानी पूरा प्योर एक्सट्रैक्ट है इसमें, समझ में आ गया। अब मैं समझाती हूँ रोजमेरी का एक जो भी रिजल्ट है, यानी स्पेशली उसका क्या उपयोग है, मैं आपको इसका समझाती हूँ। देखो बेनिफिट्स, रोजमेरी के बेनिफिट्स ध्यान में रखना। आई विल कीप दिस हियर फ्रंट ऑफ यू, समझ में आ रहा है, लिखूं? हाँ, ओके। तो सभी को अपने अब रोजमेरी का ध्यान में रखना। रोजमेरी का स्प्रे का मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली व्हाट इज रोजमेरी, ये एक पौधा होता है, देखो ऐसे ही है जो इधर है दिखाया हुआ, सेम ऐसे ही होता है, और ये सूखने से उसको कलेक्ट करके रख देते हैं, या फिर उसको ऐसे ही लेके उसका जूस निकालते हैं और पानी में डाल के उसको यूज कर सकते हैं, उसको पीस के उसका अर्क निकाल सकते हैं, और अलग अलग टाइप से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है मैं बताती हूँ, हाउ इट इज यूज्ड एंड उसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये बेसिकली कूलिंग करता है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी उसको फ्लेवर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेनली ऑन वेस्टर्न साइड्स, ओके। तो और ये क्या में है, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लींजिंग मतलब हमारी स्किन को ठीक करने के लिए, उसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं इसलिए उसको भी यूज किया जाता है, खाने के लिए भी आपको होम्योपैथिक ड्रॉप्स में भी कभी कभी दिया जाता है, स्पेशली जब स्किन एंड बालों की कुछ है ना तो उस वक्त आपको वो होम्योपैथिक ड्रॉप्स में भी ये दिया जाता है। उसके ऑयल्स, एरोमा ऑयल्स होते हैं, उसके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बालों का तेल हो गया, स्किन का तेल हो गया, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के वक्त उसको यूज किया जाता है। तो जैसे अभी ये रोजमेरी एसेंशियल में क्या कंटेंट्स है और क्या होता है, तो ये लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल जो है, छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी होता है ना उसको भी दूर करता है। मतलब देखो सर के अंदर उन्होंने सही फॉर्मूला लगाया ना कि अगर सर के अंदर भी आपको कुछ तकलीफ है तो वो यूज कर सकते हो। देन सपोर्ट वुंड हीलिंग, जख्म है तो उसको हील करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने वही बोला हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स क्या क्या है उसके। जो भी लोग अभी मुझे वापस नहीं बोलेंगे कि मैडम वापस हमें रोजमेरी का समझाइए, इन डिटेल में आपको बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन। रोजमेरी ये स्प्रे है हमारा हेयर, लेकिन रोजमेरी के बेनिफिट्स क्या है ये आपको मैं समझा रही हूँ, आप वापस प्लीज नोट कर लेना, ओके। जैसे आपका अगर कोई लोग आए बोलेंगे हाँ हमारे रोजमेरी का स्प्रे अच्छा है, हमारा रोजमेरी का हेयर ऑयल भी अच्छा है, अच्छा ये रोजमेरी है क्या और इसके क्यों यूज किया जाता है, तब आपने हमारे ये सारे नोट्स खोलने हैं और उनको पढ़ के बताने हैं, ठीक है। चलो तो ये लिख लीजिए वापस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, सपोर्ट्स वुंड हीलिंग, जख्म को हील करता है, और प्रमोट्स द नर्व ग्रोथ, जो भी है हमारे नर्व्स जो होते हैं ना, जैसे नसों की है उसको भी ठीक से वो काम करने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर आपको पाँव में दर्द हो रहा है, वो जहाँ पे आपको पाँव रखने से भी दर्द होता है, तो वहां पे आप वो तेल के साथ थोड़ा सा रोजमेरी का अगर एसेंशियल ऑयल यूज करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो आपको सेंसेशन जो दर्द है वो कम हो जाएगा, ओके। अब ये क्या करेगा, वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जैसे मतलब वही है नर्व्स के लिए अच्छा काम करेगा, तो नर्व से
खून भी अच्छा सर्कुलेशन उसका शुरू हो जाएगा, है ना। स्पेशली जो लोगों को वेरिकोज वेन्स है, वो ये रोजमेरी के अगर ड्रॉप्स, हमारा न्यूरो रिच के साथ अगर रोजमेरी के ड्रॉप्स, एसेंशियल ड्रॉप्स जो आते हैं, तो उसको अगर आप होम्योपैथी के ड्रॉप्स से ले सकते हो, पानी में डाल के भी पी सकते हो, ताकि आपका ये जो है, अब मैं बता रही थी आपको, वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। यहाँ तक कि ऑयल में मसाज ऑयल हमारा जो है ना, हमारा ये मसाज ऑयल है कि धन्वंतरी का बेबी मसाज ऑयल है ना बच्चा, मम्मी पापा को बोलना जैसे अगर पाँव दर्द हो रहा है ना, तो ये इससे मसाज करना है पाँव को और हाथों को, ताकि आपको अच्छे से ताकत आ जाए, है ना। तो क्रैम्प्स वगैरह जो बच्चों के मसल्स का भी बहुत एक्सर्शन कर लेते हैं ना, तो वो दर्द कम हो जाता है। तो ये तेल के साथ अगर रोजमेरी का आप ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो, तो उससे भी उनको अच्छी राहत मिलेगी, है ना। तो देखो, ये आपको सर्कुलेशन के लिए अच्छा हेल्प करेगा। यहाँ तक कि वो आपको अभी ये क्या करेगा, हेयर लॉस जो हो रहा है, बाल झड़ रहे, उसके लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो रोकेगा हेयर ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करेगा, और हेयर लॉस जो है, बाल झड़ रहे, टूट रहे, वीक हो गया ना, उसको वो ताकत देगा, है ना। क्योंकि अगर आपके बाल झड़ गए और वहां पे उग नहीं रहे, तो स्प्रे कर करके आप जो है ना ये स्प्रे, तो यहाँ पे बाल उगना शुरू हो गए। एंड मैं आपको ये खुद बता रही हूँ, पता है मेरे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े हल्के बाल कम हो रहे थे। हेयर लाइन ऑब्वियसली एज के साथ तो पीछे जाएगी, हर वक्त तो घने बाल नहीं रहेंगे। देखो हम लोग ना मांग में सिंदूर भी लगाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन ना, तो यहाँ पे भी पसीना रहता है। मैं जेंट्स को समझाती हूँ, वैसे लेडीज के लिए भी यही होता है कि अगर हमारा ऑयल एंड पसीना आएगा, तो ऑब्वियसली हमारे भी हेयर लाइन पीछे जाएगा। तो मैं ये जैसे लगा रही हूँ ना, तो आई नो, मैं छोटे छोटे खींच के देख रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे हल्के हल्के बाल उग गए हैं, यहाँ पे इतने इतने छोटे छोटे सेंटीमीटर में बाल मेरे यहाँ पे उग रहे हैं, मुझे चुभते हैं यहाँ पे। तो दिस इज रिजल्ट व्हाट आई हैव सीन। अब इतने सालों से मैं ट्रीटमेंट्स करा रही हूँ, हेयर ट्रीटमेंट्स करा रही हूँ, यहाँ पे मैं तो लिख के रखी हूँ व्हाट आर द हेयर ट्रीटमेंट्स जो मैं देती हूँ। लेकिन इसके साथ जो मैं ये ड्रॉप्स यूज करती थी, तो लोगों को तो रिजल्ट आता था, खुद तो कभी लिए नहीं, लेकिन अभी मैं खुद यूज कर रही हूँ दिस ऑल, एंड आई एम गेटिंग रियली रिजल्ट। जो लोगों के ऊपर दिख रहा है, वो मुझे खुद के ऊपर भी दिख रहा है। जब भी देखो मेरे दिख रहे हैं, मेरी हेयर लेंथ हर हफ्ते में चेक करी हो, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम देखा यहाँ पे आ रहा था, तो अभी आ रही है थोड़ी और, कॉलर के नीचे आ रही है। तो मैं खुद देख रही हूँ, मेरी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो रियली ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट हमारे लिए है, कि मैं तो स्पेशली आप लोगों को बोलूंगी कि जितने भी हमारे लेडीज है ब्यूटी पार्लर्स में जो जाते ही जाते हैं, जेंट्स भी सैलून में जाते, तो प्लीज ये सारी चीजें ना आपने कैरी करना है इनके साथ, और बोलना इससे पॉलिश कर दो, और बोलना इससे भी हमारा मसाज कर दो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली उनको भी पता चलेगा, तो उनके हाथों से भी ये प्रोडक्ट जाएगा, तो वो बिलीव भी करेंगे। तो इससे आप अच्छे से कमा भी सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं। तो ये आपको हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है और कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, रोजमेरी लोशन, उसके बेनिफिट्स क्या है, लोशन जो है हमारा यहाँ पे, या फिर हम रोजमेरी हेयर ऑयल जो है, उसका भी बेनिफिट्स मैं बताती हूँ क्या है। ये आपकी हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, हेयर लेंथ को इम्प्रूव करेगा, व्हाट आई एम सेइंग ऑन माय हेयर, ठीक है। फिर वेट, उसका भी बालों का घनापन अच्छा देगा, अपीयरेंस आपके बालों का भी एक अच्छा आएगा। उसके साथ साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग जो होता है, वो भी कम होगा। जैसे जल्दी जल्दी ना हम डाई लगाते हैं, तो जल्दी जल्दी निकल जाता है, हम सोप शैम्पू से धोते हैं, तो पता चलेगा आज एक हफ्ता लगा लिया, दूसरे हफ्ते में जा रहा है ना। तो वो ऐसा भी नहीं करता है। तो ये आपके अगर प्री मैच्योर, मतलब एक से पहले बाल अगर आपके ग्रो हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो वो उसको रोकता है, और आपके बालों को कालापन रखने के लिए, नेचुरल पिगमेंट्स को पकड़ के रखने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ तक कि डैंड्रफ, अगर आपका सर में डैंड्रफ है, तो उसको हीलिंग करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ फिर ईचिंग होता है ना, स्काल्प में अंदर ईचिंग होती है, उसको भी ठीक करेगा। तो ये जो है हमारा हेयर स्प्रे के बेनिफिट्स जो मैं आपको समझा रही थी, तो ये आपने तो जरूर इस्तेमाल करना है। अब सबको मैंने इन डिटेलिंग समझाया है रोजमेरी का बेनिफिट,
आप रोजमेरी के अगर वो पौधा अगर आपके घर में लगाते हो गमले में तुलसी की जैसा, तो उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, खाने में भी डाल सकते हो, उसको अलग अलग चीजों से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जो है ये कैसे लगाना है मैंने लगा के भी दिखाया है, मैंने कुछ रिजल्ट्स भी समझाया है। तो आप क्या करो, जैसे सुबह भी लगा लिया, बाहर जाते समय भी लगा लिया, बालों के अंदर बाहर से आने के बाद भी आप लगा लिया, या सर से बाल को धो लिया तो बालों को सुखाओ पहले। ठीक है, बालों को, गीले बालों के ऊपर स्प्रे मत डालो, बालों को पहले सुखाओ एंड देन यू स्प्रे इनसाइड। तो उसको अच्छे से ऐसे ऐसे मॉलिश करो ताकि वो अंदर सोख जाए, वो अंदर चला जाए। देन यू सी कि उसका आपको कितना हीलिंग और आंखों की ठंडक मिलती है उसकी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको स्काल्प पे देता है और आप उसको उससे मसाज भी कर सकते हो। अब ये हो गया आपका रूटीन, है ना, टैल्कम पाउडर लगा लिया, रोजमेरी स्प्रे लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, अब आती है बारी हमारे लिप बाम। ये इतना बहुत बेहतरीन बना हुआ कॉम्बिनेशन है ऑयल्स का। तो आप अगर लगाते हो तो ये जो हम लिपस्टिक लगाने के बाद कभी कभी हमारे लिप्स पे कालापन आता है ना, तो या फिर किसी किसी के लिप्स बहुत ड्राई होती है, ऐसे छिल जाते हैं, या फिर एज के साथ साथ हमारी लिप्स का प्लम्पीनेस कम हो जाता है। यू नो द साइंस ऑफ एजिंग, ये नीचे चला आता है, ये सारा ढल जाता है, हमारी आंखों की साइड से मार्क्स आने शुरू होते हैं, यहाँ से भी हमारी पूरी ऐसे उतरने लगती है, पूरा स्किन ऐसे नीचे नीचे उतरने लगती है, पोरस हो जाती है एंड लिप्स का थिनिंग होने लगता है। अगर आप जवानी की फोटो निकालो और 40 के बाद और 60 के बाद के फोटो निकालो, 70s के फोटो निकालो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बदलाव है। तो मेनली लिप्स, तो लिप्स ना उसके अंदर के जो टिश्यूज है ना वो बिल्कुल सूख के पतले पतले होने लगते हैं होठ। इसीलिए हीरो हीरोइंस क्या करते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शंस लेके ऐसा बाहर निकाल लेते हैं होठ, बड़े 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 होठ बना लेते हैं। तो लेकिन इसको कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लिप्स की प्रोटेक्शन और केयर कैसे करें। तो हमारा ये लिप बाम है, तो जो हम लगाएंगे ना, तो वो लगाते ही आपको वो अंदर टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, यू फील दैट हमारे लिप्स को प्लम्पी बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट और प्लम्पी महसूस होता है, और कोई गंदा टेस्ट नहीं है, ना कोई गंदा स्मेल नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा था। ये तो हमेशा मेरे पर्स में और पॉकेट में एक भी है और एक यहाँ पे टेबल भी है, जहाँ पे पेट्रोल लगा लिया, क्योंकि आई नो उसके रिजल्ट क्या है और कितना सॉफ्ट फील करता है। तो जैसे क्रैक हील्स होते हैं किसी के ना, लिप्स को भी क्रैक जाते हैं, छिलके निकलते हैं, तो उसको ये जख्म को, होठों के जख्म को भी जल्दी ठीक करता है। तो आप इसको जरूर लगाएं। और ये जो है लिप बाम जो हम बाहर से रेडीमेड ना वैक्स लगाते हैं ना, जैसे वो लिपस्टिक जैसा वैक्स लगाते हैं, तो उसकी जगह अगर आप ये ऑयल वाला लगाते हो तो ये आपके मुंह को भी लग जाए, जुबान को भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके होठों को अच्छे से जल्दी ठीक हील करता है। और जो टिश्यूज जो मोटा मोटा या फिर बोले ना कड़क हो जाते हैं, कैसे मैं बोला हूँ, हार्ड हो जाते हैं ना, ये हार्ड हो जाते हैं टिश्यूज, तो उसको वो सॉफ्ट बना देते हैं। तो अगेन यू फील दैट बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। बच्चे कभी कभी ना हम पप्पी लेने चाहे तो ओ चुप गया, उनको होठों के छिलके भी चुप जाते हैं बच्चों को, वो नहीं होगा और कोई इंफेक्शन भी आपको नहीं होता है। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे बचपन में हमारी एक चाची थी, उनके ना होठ हमेशा ना पक्के रहते थे, जैसे ना फोड़े से सूज जाते थे और अंदर से पस हो जाता था। ओके, ये मैंने खुद देखा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे उनको कुछ भी खाया और थोड़ा सा भी स्किन निकल गया तो वो वहां पे इन्फेक्शन हो जाते थे और उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो होम्योपैथिक से वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज गो फॉर लिपस्टिक्स, ये वाला लिप बाम। और मेन चीज ध्यान में रखना सारे लोग, लेडीज, हम जो लिपस्टिक्स लगाते हैं जो किस प्रूफ होते हैं, तो वो भी आप देखना, क्योंकि वो लगाने के बाद अगर आपके लिप्स की स्किन अगर ड्राई हो रही है, काली पड़ रही है या हल्के हल्के पोड़ आ रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, उसको इस्तेमाल नहीं करो, ठीक है।
जो भी है पहला बेस इसका करो। आप उसको लॉक करने के लिए कुछ पहला फाउंडेशन लगा लो, या फिर हमारी जो भी कुछ उसमें प्रोटेक्शन के लिए पहला वो लगा लो, एंड देन उसके ऊपर आपने लगाना है लिपस्टिक, ठीक है, ताकि वो डायरेक्टली वो पोर्स के अंदर ना जाए या फिर आपके इसके साथ जुबान के साथ अंदर ना जाए। तो इट इज वेरी डेंजरस, तो बी केयरफुल, क्योंकि बहुत घातक रसायन यूज किए जा रहे हैं एंड स्पेशली फॉर लेडीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, लिप बाम का भी बता दिया कि आपने क्यों इस्तेमाल करना है। इसमें जो पिंक है ना, पिंक कलर, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि बीटरूट का है, और उसमें जो अर्जुन की छाल है उसका भी आता है कलर। तो दिस इज वेरी गुड एंड बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो अब बच्चे, ऐसा नहीं कि अभी लेडीज नहीं इसको लगाना है, ऑल जेंट्स, बड़े बुजुर्ग, लेडीज जेंट्स सभी लोग लगा सकते हैं। बच्चों के भी हाथ में दे दो, उनको भी लगाने की एक खुशी दे दो, वो लगाएंगे, लेकिन सभी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये तो मेन चीजें हैं आपको इस्तेमाल करनी है। तो आज का मैंने आपको ये स्पेशली जो टैल्कम पाउडर और रोजमेरी का आज का सेशन मैंने लिया था, उसके साथ साथ लिप बाम भी लिया। तो लेकिन कॉम्बिनेशन और थोड़ा आपको होम केयर बताना जरूरी है कि नहीं। तो हमारा क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं जो धन्वंतरी का हनी है, हनी का फॉर्मूला किसको सुनना है, प्लीज नोट डाउन, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको फैट लॉस करना है, स्किन को बहुत सुंदर दिखाना है, उसको ग्लोई अच्छा करना है, तो प्लीज हमारा 1 ग्लास पानी, आप देखो मेरा तो ये बैम्बू का ग्लास है, आई एम नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइज, लेकिन गर्मी के दिनों में इसमें पानी पीती हूँ, क्योंकि इसमें जो जाने से बॉडी के सूजन स्वेलिंग सब उतर जाती है। तो 1 ग्लास आपने कांच का ग्लास लेना है, कांच के ग्लास में आपने 1 ग्लास में आधा चम्मच या छोटा चम्मच हमारा चाय का जो स्पून होता है, टी स्पून, उससे आपने धन्वंतरी का हमारा ये हनी लेना है, और उसमें डाल के अब थोड़ा सा चाहे तो 1-2 बूंदे नींबू का जूस भी डाल सकते हो, एंड उसको स्टर करके आपने पी जाना है, एंड देन यू कैन गो फॉर वॉक। अब वॉक करके आ जाओ अच्छे से, फिर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने धन्वंतरी का एलोवेरा जूस पीना है, स्किन अच्छी रखने के लिए तिबेटन जूस भी पीना है। ये रूटीन के लिए मैं समझा रही हूँ आपको, स्किन के लिए। अब मैं हूँ तो ब्यूटी के लिए मैं पहले समझाऊंगी हेल्थ के साथ ब्यूटी भी तो बहुत जरूरी है ना, तो वो आपने करना है। अब इसका फेस के लिए भी जरूरी है। अब देखो जिसके पोर्स बड़े बड़े हो रहे हैं, लाइंस आ रही है, उन्होंने क्या करना है, तो शहद को थोड़ा सा दही के साथ, या फिर हमारा बटर जो मक्खन हम घर पे निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा आपने जैसे छोले जितना, एक चना जितना आपने लेना है मक्खन को, उसमें 2-3 ड्रॉप्स के हमारे शहद के भी डालने हैं। आई कीप इट हियर, आई एम टॉकिंग फॉर शहद, ठीक है। तो शहद के भी 2-3 बूंदे उसमें डालने हैं। मसाज अच्छे से ब्लेंड करो, उसको पेस्ट बनाओ, एकजुट हो जाए उसको, फिर उसको आपने फेस पे लेके मसाज करना है। जिनकी स्किन एजेड है उनके लिए समझा रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको अच्छे से मसाज करनी है, वो पूरा अंदर जाने तक आपने उसको अच्छे से मसाज करना है, ऊपर की डायरेक्शन में पूरा फेस पे। जब वो अंदर चला जाए, अब आपने फेस पैक लगाना है। सुनना है ना सबको? चलो तो फेस पैक की बारी है। आपने चावल का आटा लिया उसमें, या फिर आपने मसूर दाल का आटा लिया, ठीक है। अब इसमें आपने शहद भी डालो, शहद डालने के बाद आपने थोड़ा सा उसमें रोज वाटर डाल दो, और ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा उसको मलने के लिए दूध ले लीजिए, या फिर ऑयली स्किन है तो छाछ डाल दीजिए, और ये जो पेस्ट बनेगी वो आपने पूरी जैसे अंडर आईज, ऊपर से सब जगह पे अच्छे से लगा के रखना है। ये नहीं कि आंखें छोड़ दी, आंखें बंद करो, आंखों के ऊपर भी आपने अच्छे से लगाना है, और आंखों के ऊपर से भी अच्छे से उसको लगा के रखना है। वो लेप को बहुत मोटा मोटा ऐसा बिल्कुल ड्रिप होने वाला नहीं है, वो अच्छे से ब्लेंड होके बैठ जाए, ऐसे वाला लगाना है आपने, उसका पेस्ट अच्छे से बनाना है। एंड वो आपको पूरे चेहरे पे ऐसे लगा के, गले पे भी लगा के रखो, एंड सो जाओ, बिल्कुल फ्लैट सो जाओ। ये नहीं कि आप काम कर रहे हो इधर उधर, देन आपके पोर्स को टाइट होने के लिए हेल्प नहीं होगी।
तो या फिर आप अगर बहुत ऑयली स्किन है, हाँ ऑयली स्किन है, स्टिकी स्किन है, उस वक्त आप मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हो, है ना, तो वो आप लगाओ। या फिर खाली लेडीज को कुछ नहीं है घर पे, कुछ नहीं है, डोंट वरी, खाली शहद और आपका दही जो है, उसको दही को थोड़ा कम लेना और 1 चम्मच शहद लेना, उसको ब्लेंड करो, उसको लगा के रख दो। और एक नुस्खा बताती हूँ, और एक फॉर्मूला बताती हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो अंडा खा सकते हैं या अंडा यूज कर सकते हैं, वो अंडे का सफेद निकाल लीजिए, टाइटनिंग, पोर्स टाइटनिंग के लिए अंडे का सफेद एंड हमारा धन्वंतरी का शहद, दोनों को मिक्स कीजिए एंड दैट यू अप्लाई ऑन योर फेस। अब जिनकी स्किन बहुत एजेड है और बिल्कुल झुरझ गई है, उसको नरिशमेंट के लिए आपने अंडे का पीला पलक लेना है, उसको फेंटना है, उसके साथ में हमारा धन्वंतरी का हमारा शहद उसमें डालो, वो मिक्स करके पूरा चेहरे पे अच्छे से लगा के रख दो। गॉट इट? ये धन्वंतरी का यूज मैंने आपको ब्यूटी के लिए समझाया है। यहाँ तक कि आपने ये शहद आपके बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है? बाल गीले हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यू कैन गिव मसाज टू योर हेयर, या फिर आपका ऑयल के साथ थोड़ा सा 1-2 बूंदे शहद के डालो एंड वो मसाज कर दो या बालों के ऊपर लगाओ एंड देन गो टू बाथ, बाल धो लीजिए 5-10 मिनट में, तो बालों को भी अच्छे से शाइन, कंडीशनिंग और कलर भी आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बालों के लिए। ये भी मैंने आपको एक बोल के रखना है, प्लीज डू इट एंड सी, है ना? लेकिन ये गर्मी के दिनों में करो या ठंडी के दिनों में करो, बारिश के दिनों में मत करो, ठीक है? बारिश के दिनों में ऐसे ही ह्यूमिड होती है क्लाइमेट, तो उस वक्त आपको ये करने की जरूरत है, लेकिन अभी के दिनों में आप ये कर सकते हो। तो मैंने आपको देखो शहद का ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए, कौन से ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एजेड स्किन, उसके लिए मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको कैसा यूज करना है समझा दिया। यू ट्राई इट एंड सी एट होम, ओके? और जो बाकी के प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी के हैं, आपने तो बच्चों के लिए तो इम्यूरिच देनी है, बड़ों के लिए भी इम्यूरिच खानी है, और वही इम्यूरिच की पाउडर आप थोड़ा सा मसाज करने के लिए भी यूज कर लीजिए। बट डोंट फॉरगेट टू हैव बीटा रिच। बीटा रिच टैबलेट जो है, हमने अगर ब्यूटी अच्छी रखनी है तो आपने जरूर उसको डेली खाना है। वो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए एंड देन यू विल सी द रिजल्ट ऑन योर स्किन। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कैलोरी रिच, बीटा रिच, ये बहुत जरूरी है आपका फिगर, आपकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, ठीक है? तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, आपने अच्छे से नोट लिख के रखे होंगे, आप डेली पढ़ेंगे और इसको आप बिजनेस के लिए अच्छा इस्तेमाल करेंगे, और ये पॉइंट्स, ये जो पावर पॉइंट्स है, आप उसको यूज करेंगे आपके बिजनेस के लिए, ताकि सामने वाले को भी अच्छा रिजल्ट आए और आप उसको अच्छे से समझा सके, है ना? तो चलिए अगले टाइम पे, अगले सेशन में हम लोग कुछ और नया, कुछ मैं लेके आऊंगी और आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई पैनिक ना होना, प्लीज पैनिक नहीं होना, क्योंकि अभी तो वॉर शुरू हो गया है। लेकिन कीप फेथ ऑन आवर गवर्नमेंट, कीप फेथ ऑन आवर आर्मी, बस यही आपको समझाना है। थैंक यू सो मच। कोई गलत मैसेजेस ना पास करे एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और अपने लोगों को बस मोटिवेट करते रहिए।